दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो की दुनिया में। मैं हूं कुमार आशीष और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है बिटकॉइन का इन्फिनिट लूप। और इसको समझने के लिए हम एनालिसिस करेंगे दिसंबर के उन 2 आखिरी हफ्तों की जिसमें कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं। 3 ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो बिटकॉइन को आगे चल के काफ़ी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। इन 3 घटनाओं के साथ हम 5 टेक्निकलिटीज़ का भी एनालिसिस करेंगे ताकि समझ सकें कि बिटकॉइन को शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में वो इसको कैसे प्रभावित करेंगे। और क्या वाकई में बिटकॉइन 2030 तक, जैसे कि एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, $1 मिलियन को पार कर सकता है? इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं 2 इवेंट से। माइक्रो स्ट्रैटेजी के नैस्डैक 100 जो कि QQQ ETF है उसके शामिल होने में और नए अकाउंटिंग FASB रूल अप्रूव होने से बिटकॉइन पे क्या असर होता दिख रहा है। 23 दिसंबर 2024 को माइक्रो स्ट्रैटेजी नैस्डैक 100 QQQ ETF में शामिल किया गया और इस कारण से मिलियंस ऑफ अमेरिकन, चाहे वो पसंद करते हो या ना, बिटकॉइन इन्वेस्टर बन गए। अब इसका बिटकॉइन पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि इन इन्वेस्टर्स का भी बिटकॉइन की सक्सेस में एक शेयर्ड गोल है। लेकिन पहले समझते हैं एक समराइज्ड व्यू में कि ETF होता क्या है। ETF इज सिमिलर है म्यूचुअल फंड के एक बास्केट की तरह होता है जिसमें कई स्टॉक्स होते हैं किसी थीम के आधार पर, जैसे टॉप 500 यूएस कंपनीज, टॉप 100 IT कंपनीज या 100 स्मॉल कैप्स एंड सो ऑन। जब भी कोई ETF में इन्वेस्ट करता है तो वो रियलिटी में उस ETF में शामिल हर स्टॉक का एक छोटा पोर्शन खरीदता है। और अमेरिका में 50% से अधिक इन्वेस्टर्स से बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं मेनली ईटीएफ्स में। इसी कारण इन ईटीएफ्स के एसेट वैल्यू बिलियंस या समटाइम्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का होता है और ये हर साल बढ़ता जा रहा है। कुछ फेमस ईटीएफ्स हैं जैसे वीओ S&P 500 इंडेक्स पे बेस्ड है, टॉप 500 यूएस कंपनीज को कवर करता है, ह्यूज ह्यूज एसेट वैल्यू है $1.37 ट्रिलियन की। इसी तरीके से QQQ नैस्डैक 100 टॉप 100 यूएस नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को कवर करता है, मोस्टली आईटी कंपनीज को लेके चलता है। मोर देन 50% एलोकेशन आईटी कंपनीज के लिए है। इसी तरह से रसल 2000 है, स्मॉल कैप कंपनीज को लेके चलता है। डाउ जोन्स 30 लार्ज ब्लू चिप्स को लेके चलता है। आईबिट जो है बिटकॉइन का फेमस ETF है। और हर ETF की अपनी एक थीम है जैसे मैंने पहले बताया, और इन्वेस्टर्स अपनी स्टडी और प्रेफरेंस के अनुसार किसी पर्टिकुलर ETF में इन्वेस्ट करते हैं। और जब भी कोई स्टॉक ETF से जुड़ता है तो उसमें अचानक काफी मोमेंटम गेन करता है और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि स्टॉक में काफी इन्वेस्टमेंट आता है थ्रू ETF। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो टेस्ला 2020 में ऐड हुआ था S&P 500 में। उसमें उस समय काफी शॉर्ट पीरियड में 114% की उछाल देखने को मिली थी। विस्तरा जो पिछले साल 2024 में, क्योंकि अब हम 2025 में हैं, मई 2024 में ऐड हुआ था S&P 500 में, 70% उछाल देखने को मिली थी। पैलेंटीर सितंबर 2024 में ऐड हुआ था S&P 500 में, 170% उछाल देखने को मिली थी। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि जब भी कोई स्टॉक ETF में ऐड होता है तो उसमें मोमेंटम देखने को मिलता है। ये मोस्टली ज्यादातर हर स्टॉक के साथ आता है होता है। वापस आते हैं अपने इवेंट पे, माइक्रो स्ट्रैटेजी का जो एडिशन हुआ है QQQ में। और अब समझते हैं कि माइक्रो स्ट्रैटेजी ETF और बिटकॉइन के बीच में क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है। बात करनी होगी 2020 में, जब माइकल सेलर जो थे वो माइक्रो स्ट्रैटेजी के CEO थे, अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। और उन्होंने उस समय कंपनी के बचे हुए कैश से बिटकॉइन खरीदा था। और तब से लेके आज तक जब भी माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास एक्स्ट्रा कैश आता है या कैश रिजर्व आता है, स्पेशली माइकल सेलर, उस कैश को उन्होंने उससे हमेशा ही बिटकॉइन खरीदा है। सो मच सो दैट कि माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास इस समय सबसे ज्यादा बिटकॉइन है, जो एक पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है। आज की डेट में उनके पास 444,000 बिटकॉइंस हैं, $45 बिलियन से ज्यादा का एसेट है। और इस तकनीक ने माइक्रो स्ट्रैटेजी को एक मैसिव रिटर्न दिया है। किसी भी कंपनी के कंपैरिजन में एक साल में इस समय 320%, एक्चुअली दिसंबर के 2 हफ्ते पहले तक 500% था, और 5 साल में 2000% का रिटर्न। लेकिन एक बड़ा बदलाव हुआ 23 दिसंबर 2024 को। माइक्रो स्ट्रैटेजी नैस्डैक 100 QQQ ETF में शामिल हो गया और इस चेंज की वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर मिलेंगे माइक्रो स्ट्रैटेजी को, जिससे माइक्रो स्ट्रैटेजी और भी ज्यादा बिटकॉइन खरीद सकता है। हर बार जब भी कोई इन्वेस्टर, इसको ऐसे समझते हैं, हर बार कोई भी इन्वेस्टर ETF अगर खरीदेगा QQQ का, तो वो इनडायरेक्टली एक्सपोज होगा माइक्रो स्ट्रैटेजी को, क्योंकि वो जुड़ जाते हैं उससे, क्योंकि माइक्रो स्ट्रैटेजी अब पार्ट हो गया है उस ETF का। और क्योंकि माइक्रो स्ट्रैटेजी एक तरह से बिटकॉइन की ट्रेजरी है, इसीलिए वो सारे लोग जो इन्वेस्ट करेंगे QQQ में, ETF में, वो इनडायरेक्टली बिटकॉइन से जुड़ जाते हैं। अब इसी चीज को हम मनी टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं।
इन्वेस्टर्स जो हैं ईटीएफ क्यूक्यूक्यू में पैसा लगाते हैं। क्यूक्यूक्यू माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर खरीदता है, और चूंकि मेजर इन्वेस्टमेंट होते हैं, बड़े होते हैं, तो इससे माइक्रो स्ट्रेटजी जब मैसिवली खरीदते हैं तो माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर की कीमत बढ़ती है, और इससे माइक्रो स्ट्रेटजी का कैश रिजर्व बढ़ता है। अब जब माइक्रो स्ट्रेटजी के पास जो एक्स्ट्रा कैश आता है, उससे माइक्रो स्ट्रेटजी बिटकॉइन खरीदता है, और बिटकॉइन की कीमत इसकी वजह से बढ़ेगी। बिटकॉइन की कीमत बढ़ने से ईटीएफ की कीमत इनडायरेक्टली बढ़ जाएगी थ्रू माइक्रो स्ट्रेटजी, और ये एक मनी लूप बना देता है। दिस इज अ मनी लूप, और ये इस लूप में शामिल जितने भी एसेट्स हैं उन सबकी वैल्यू बढ़ जाती है, सबकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसी सिनेरियो को अगर हम एफएएसबी, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का 15 दिसंबर का इवेंट है, उसको जोड़ दें, तो एफएएसबी का लेटेस्ट चेंज जो कंपनी को अलाउ करता है वो ये कि वो क्रिप्टो एसेट्स की जो वैल्यू एप्रिसिएशन है, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है, उसको वो अपने बैलेंस शीट में इंक्लूड कर सकते हैं। पहले ये संभव नहीं था। इस बदलाव के कारण माइक्रो स्ट्रैटेजी को काफी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि माइक्रो स्ट्रैटेजी के जो पुराने क्वार्टर्स थे जो लॉस में थे, वो अब प्रॉफिटेबल दिखने लगेंगे, क्योंकि उस समय वो प्रॉफिटेबिलिटी जो बिटकॉइन की प्राइसेस बढ़ी थी उसको दिखा नहीं पा रहे थे, अब वो दिखा सकते हैं। और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा चांस बढ़ जाता है, बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी S&P 500 ईटीएफ में शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है। और S&P 500 का जो ईटीएफ है वो $1.37 ट्रिलियन का है। अगर इसको कंपैरिजन करें तो अभी माइक्रो स्ट्रैटेजी QQQ में ऐड हुआ है, जो कि सिर्फ $320 बिलियन का है। 320 बिलियन इटसेल्फ में काफी ज्यादा है, लेकिन 1.37 ट्रिलियन और भी काफी बड़ी बात हो गई। और ये सब होने की संभावना 2025 के फर्स्ट हाफ में है, और अगर ये हो जाता है, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, ये मनी लूप और भी स्ट्रांग हो जाएगा। हालांकि इसमें एक छोटा सा रिस्क भी है। अगर किसी जियोपॉलिटिकल या अननोन एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से माइक्रो स्ट्रैटेजी या बिटकॉइन की कीमत में मंदी आती है, तो ये लूप रिवर्स हो जाएगा और एसेट्स की वैल्यू घटने लगेगी। लेकिन हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर देखा गया है कि इस रिस्क की होने की संभावना काफी काफी कम है। ओवरऑल एनालिस्ट का मानना यह है कि बिटकॉइन, माइक्रो स्ट्रैटेजी और ईटीएफ एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो बिटकॉइन की कीमत में काफी तेजी बढ़ाने में, काफी मोमेंटल लाने में मदद करेगा, बोथ इन शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। और आगे बात करते हैं दिसंबर के बिटकॉइन के $14 बिलियन के ऑप्शंस एक्सपायरी की। बिटकॉइन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बिटकॉइन को एक सेट प्राइस, जिसको स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है, उस पर खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं। और बिटकॉइन ऑप्शंस एक्सपायरी वो डेट होती है जब ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट अपनी डेडलाइन पे पहुंच जाते हैं। इस तारीख के बाद ट्रेडर ऑप्शंस को एक्सरसाइज करता है, या तो प्रॉफिट बुक करता है, या फिर ये ऑप्शंस वर्थलेस होकर एक्सपायर हो जाते हैं। जब कई और जब कई ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी करीब होती है, तो ऑब्वियसली किसी भी स्टॉक में, फॉर बिटकॉइन तो क्रिप्टो करेंसी, इसकी प्राइस में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं या प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। अब बात करते हैं 27 दिसंबर की, कि बिटकॉइन की हिस्ट्री में वो सबसे बड़ी ऑप्शंस एक्सपायरी देखने को मिली थी, जिसका कुल वैल्यू था $14 बिलियन। इसमें से $8.5 बिलियन के कॉल ऑप्शन थे, 5.5 बिलियन के पुट ऑप्शन थे। बेस्ड ऑन द डेटा जो अवेलेबल था, उसमें मैक्स पेन प्राइस $85,000 पे था, और इसीलिए, और उस समय बिटकॉइन $93,000 पे चल रहा था, हफ्ते भर पहले की बात है, और इसीलिए काफी उम्मीद की जा रही थी कि काफी वोलेटाइल हो जाएगा एनवायरनमेंट, काफी वोलेटाइल हो जाएगा बिटकॉइन के प्राइसेस, और ये काफी ब्रीच कर सकता है। लेकिन बिटकॉइन ने अपनी रेजिलियंस दिखाई है, जो दर्शाता है कि बिटकॉइन कितना मजबूत है। इसके अलावा फ्यूचर में अगर हम डेटा पे देखें, तो इतने बड़े ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूम नहीं दिख रहा है एक्सपायरी का, और ये एक और पॉजिटिव और स्टेबल बिटकॉइन मूवमेंट की उम्मीद की जा सकती है 2025 में और बियॉन्ड में। और अब बात करते हैं उन 5 टेक्निकलिटीज की। आगे चल के बात करते हैं वर्ष 2024 में बिटकॉइन की अवेलेबिलिटी पे एक्सचेंज रिजर्व्स में। और जब से बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ था 10 जनवरी को, तब से देखा जा रहा है कि लगातार बिटकॉइन की अवेलेबिलिटी एक्सचेंज रिजर्व पे घटती ही जा रही है, और ये ट्रेंड आगे चल के भी कंटिन्यू होने वाला है। और इसी के साथ में बिटकॉइन की प्राइस भी ऊपर चलती चली जा रही है। ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई को दिखाता है। आगे चल के भी बिटकॉइन का जो डिमांड है वो सप्लाई से हमेशा ज़्यादा रहेगा, और इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे चल के भी बिटकॉइन की प्राइस में काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, काफ़ी मोमेंटम देखने को मिल सकता है इसकी वजह से।
बात करते हैं 2024 में बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ इनफ्लो की। बेसिकली ये बताता है कि बिटकॉइन के ईटीएफ में लोगों ने कितना पैसा लगाया है। जनवरी में जब ईटीएफ अप्रूव हुआ था तो उसके बाद एक सडन जंप देखने को मिला था, लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया था, बिटकॉइन की प्राइस भी काफ़ी ऊपर गई थी। उसके बाद ओवर द ईयर साल भर में लोगों ने लगाया है, पैसा निकाला है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी रही इन्वेस्टमेंट को लेते हुए। लेकिन सितंबर अक्टूबर में जब ये समझ में आने लगा कि काफ़ी क्रिप्टो फ्रेंडली गवर्नमेंट आने वाली है यूएस में, और आगे चल के क्रिप्टो को आने वाले 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा सारी क्रिप्टो करेंसीज़ में, तो लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया स्पेशली बिटकॉइन में, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 120 मिलियन से सीधे-सीधे बढ़ के 120 बिलियन चला गया है। टोटल नेट एसेट 120 है। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले कहा है कि यूएस में स्पेशली आखिरी के 2 हफ्तों में लोग काफ़ी टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं, बेचते हैं। अगर उस पहलू को हटा दें, तो भी आज 30 दिसंबर को 106 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, जो कि काफ़ी डिसेंट है, और इस ट्रेंड को देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे चल के भी लोग इन्वेस्ट करेंगे, और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा बिटकॉइन के प्राइस को, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बात करते हैं बिटकॉइन वेल वॉलेट्स की। यहाँ पे जो टॉप वॉलेट्स हैं, इसमें जो 13वें नंबर पे वॉलेट है मिस्टर 100, ये काफ़ी फेमस है, लोग इनको काफ़ी ट्रैक करते हैं इस वॉलेट को। और हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि इनकी टाइमिंग काफ़ी परफेक्ट रही है। जब भी बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी ऊपर रहता है तो ये बेचते हैं, ये वॉलेट से काफ़ी सेल होता है। और उसके बाद जब भी इस वॉलेट को देखा गया है कि इसने बिटकॉइन को एक्यूमुलेट किया है, तो उसके 1-2 महीने में बिटकॉइन की प्राइस में एक सडन जंप देखने को मिला है। और इस समय मिस्टर 100 का जो वॉलेट है वो एक्वायर कर रहा है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में बिटकॉइन की प्राइस में एक जंप देखने को मिल सकता है। और अगर इसके बाद भी बावजूद बाकी वॉलेट्स को देखें, तो किसी भी वॉलेट में सेल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। दिसंबर में, नवंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन व्हेल्स ने एक्वायर किया है। तो दिस इज़ ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है बिटकॉइन की स्टेबिलिटी के लिए। बात करते हैं 2024 में ग्रीड इंडेक्स की। यहाँ पे जनवरी में ग्रीड इंडेक्स काफ़ी कम था, और इसी समय बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव होता है। बिटकॉइन 40,000 के करीब रेंज में था, और एक सडन जंप देखने को मिलता है, बिटकॉइन 65 तक जाता है ईटीएफ अप्रूवल के बाद में, और यहाँ पे काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, एंड दैट्स व्हाई ग्रीड इंडेक्स जो है वो 80 और 90 की रेंज में है। ओवर द ईयर काफ़ी कंसोलिडेशन होता है। जुलाई और अगस्त में वापस ग्रिड इंडेक्स जो है 40 से 50 की रेंज में आ जाता है। और यहाँ पे जिन लोगों को फंडामेंटल्स पता थे, ये पता था कि डिमांड अभी भी बिटकॉइन की काफ़ी ज़्यादा है, सप्लाई कम है। उन्होंने कंटिन्यू किया इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद जो यूएस के इलेक्शंस होते हैं नवंबर में, उसमें बिटकॉइन वापस यहाँ 50-55 की रेंज से सीधे 100 के की रेंज तक जाता है। बहुत सडन जंप होता है यहाँ पे वापस, और यहाँ पे अगेन ग्रिड इंडेक्स 90-95 की रेंज में पहुंच जाता है। अभी दिसंबर के अंत में आते-आते देखा गया है कि ग्रीन इंडेक्स वापस 65 आ गया है, और जब ग्रीन इंडेक्स 70 के नीचे आता है, तो फिर वापस दिखता है कि लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब और इन्वेस्टमेंट आएगा बिटकॉइन में, और उसकी प्राइस को थोड़ा-सा मोमेंटम मिलेगा। बात करते हैं बिटकॉइन में लिक्विडेशन की। लिक्विडेशन बेसिकली ऑटोमेटिक क्लोजिंग होती है एक्सचेंज के द्वारा ट्रेडर के पोजीशन की, जब मार्जिन लेवल इनसफिशिएंट हो जाता है ड्यू टू एसेट के सडन प्राइस मूवमेंट की वजह से। और क्रिप्टो में खासकर लिक्विडेशन काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है क्रिप्टो के प्राइस को, काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है इसकी वजह से। और बिटकॉइन के केस में नवंबर और दिसंबर में यही हुआ था। लिक्विडेशन 2 हो सकते हैं, लॉन्ग लिक्विडेशन या शॉर्ट। शॉर्ट को रेड से दिखाया गया है। नवंबर में किसी को ये अंदाजा नहीं था कि बिटकॉइन काफ़ी ऊपर चला जाएगा। ऑफ कोर्स नवंबर के इलेक्शंस हुए यूएस में, और काफ़ी प्रो क्रिप्टो गवर्नमेंट आई, तो उसकी वजह से काफ़ी लिक्विडेशन देखने को मिला था नवंबर में। और दिसंबर में उसके ठीक अपोजिट लॉन्ग पोजीशंस जो थी, उनका लिक्विडेशन हुआ है। बट ओवरऑल टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर ये देखने को मिल रहा है कि करीब-करीब एक स्टेबिलिटी सी आ रही है। तो जो वोलेटाइल फेज था वो मोर और लेस करीब-करीब खत्म होते दिख रहा है। और आखिरी में आते हैं समरी पे। मार्केट में ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि एक बिटकॉइन की कीमत 2030 तक $1 मिलियन को पार कर जाएगी, जो कि अगले 5 वर्षों में 1000% से भी ज़्यादा की अधिक बढ़ोतरी है। ऐसा होगा कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। पर जो हम कर सकते हैं वो ये कि जो अवेलेबल डेटा है और पैटर्न्स है उनकी एनालिसिस करें। तो अगर उन पे हम नज़र डालते हैं, तो पहला तो माइक्रो स्ट्रेटजी बिटकॉइन का सबसे बड़ा कस्टोडियन है। इसका ईटीएफ में जो शामिल होना है क्यूक्यू में, और हो सकता है आगे चल के एस&पी 500 में, वो बिटकॉइन की कीमत को काफ़ी अच्छा मोमेंटम देगा, काफ़ी अच्छा बढ़ाव देगा। एस&पी 500 स्पेशली में अगर माइक्रो स्ट्रैटेजी ऐड होता है, तो इसका असर खास करके दिखना चाहिए, और इसकी उम्मीद है कि 2025 के फर्स्ट हाफ में ही हो जाना चाहिए इसका इंक्लूजन एस&पी 500 में।
दूसरा बिटकॉइन का जो 27 दिसंबर का स्ट्रेंथ टेस्ट था, 27 दिसंबर 27 दिसंबर को 14 बिलियन डॉलर्स की ऑप्शंस एक्सपायरी हुई थी, जो अब तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा थी। और उस समय बिटकॉइन ने काफ़ी शानदार शानदार मजबूती दिखाई है, और इतनी बड़ी ऑप्शन एक्सपायरी अभी दिख नहीं रही है नियर फ्यूचर में, लेकिन ये घटना ये दिखाती है कि बिटकॉइन काफ़ी वोलेटाइल वाले दौर में भी संभाल सकता है, बेस्ड ऑन द सपोर्ट दैट इट हैज़। तीसरा, डिमांड एंड सप्लाई रिजर्व रेशियो। ये साफ साफ दिखाता है कि फिलहाल डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है और आगे चल के भी स्ट्रेंथ की कंटिन्यू करने की उम्मीद है। फिर स्पॉट ईटीएफ का बढ़ता इनफ्लो, उससे ये समझ में आ रहा है कि बिटकॉइन, इसका असर बिटकॉइन की कीमत पे भी दिख रहा है। स्पॉट ईटीएफ का इनफ्लो लगातार बढ़ रहा है। इस ट्रेंड की आगे भी चलने की, कंटिन्यू रहने की काफी उम्मीद है, और ये आगे चलते हुए भी बिटकॉइन को काफी मोमेंटम देता रहेगा। जहां तक वेल्स की भागीदारी की बात है, वेल्स अभी भी अक्यूमुलेट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म्स होते हैं, लेकिन 2025 के लिए एटलीस्ट ये काफी पॉजिटिव ट्रेंड है। ग्रीड इंडेक्स अकेले अगेन एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल एनालिसिस है, और इस समय जो ग्रीड इंडेक्स है 65 का, वो निवेश के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए अनुकूल है, पर इसको समय समय पे चेक करते रहना होगा। जहां तक लिक्विडेशन डेटा की बात है, वो भी फिलहाल बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव है। अब इन सारे पॉइंटर्स को अगर हम जोड़ के देखते हैं, तो 2025 के लिए एटलीस्ट बिटकॉइन के लिए 2025 काफी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ तक कि कुछ एनालिस्ट का अनुमान है कि 2025 के अंत तक बिटकॉइन $300,000 को भी छू सकता है। जहां तक 2030 के आउटलुक की बात है, वहां पे भी काफी पॉजिटिव दिख रहा है। बेस्ड ऑन द डेटा जो अभी अवेलेबल है, उसके हिसाब से ये मानने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि बिटकॉइन $1 मिलियन को टच कर जाएगा। अब इसके लिए 100% तो कोई गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन जहां तक मैं जो कर रहा हूं वो ये कि मैंने बिटकॉइन में काफी पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने अभी भी इन्वेस्ट किया है और मैं करता रहूंगा। अभी मैं फिलहाल सेल नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो टेक्निकलिटीज मैंने अभी डिस्कस की है वीडियो में, जो हमने जिस पे बात की है, उसमें ये किया जा सकता है कि इस साल हम 5 या 10 करीब छोटे ट्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन में काफ़ी उतार और चढ़ाव देखने को मिलता है, और अगर हम इन टेक्निकलिटीज़ को देखते रहें, उनको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करें, तो एक अप एंड डाउन पे एक अच्छा छोटा मुनाफा कमाने की गुंजाइश हो सकती है। अगर आपको ये उपयोगी लगेगा, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर जब भी मैं ये करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही इस हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी नए अपडेट्स के साथ में। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।